हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबको स्वागत है हमारे चैनल में। सबियतुल गाजी का एपिसोड 19 सीजन 2 का आइए देखते हैं। असल बात यह है कि तू तो किन का भरोसा हमसे उठ चुका है वालिदा। कैसे ना उठता? तू तकिन से अब हम लोग कैसे नजरें मिला पाएंगे? बस कर दो तुम। सिर्फ एक शख्स की बगावत पूरे कबीले को मशकूक नहीं बना सकती। किसी को क्या पता कि उनके कबीले में कितने गद्दार हैं। काश कि सिर्फ कोई एक ही गद्दार होता। जिस दिन से हम लोग यहाँ आए हैं, लोगों का सुकून गायब हो गया है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि हमसे किस तरह ये सब नजरअंदाज हो गया। अंदाजा नहीं था कि हमारी मुश्किलात का घेरा इतना तंग हो जाएगा। नकल मकानी करने से मना किया था लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अगर हमें यही जिंदगी बसर करनी है तो आगे यहाँ रहना होगा। कसास का मुतालबा करेंगे वो और हमें कीमत अदा करने पर मजबूर करेंगे। जो कीमत होगी हम अदा करेंगे दिल्ली तक। ओह माय गॉड, इनको आपने अपने ऊपर बहुत बोझ ले लिया है। आराम की सख्त जरूरत है आपको। इस उम्र में जहाँ इन्हें सुकून और आराम की जरूरत है, वहाँ इनके सामने रोज कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। गाय वालों ने जिंदगियों में जहर भर दिया है। मैं अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ। भाई अब्दुल आया है, यानी यहाँ भी बहुत हो गया है। जाबाजों को तैयार करो। जो आपका हुक्म। मैं करूँगा कबीले में कोई फसाद ना हो। रिवायात का ख्याल रखना होगा। कौन सी रिवायत आपको? तू तकिन, जो तुम करने जा रहे हो वो दुश्मन की सफों को मजबूत कर देगा। तुम्हें उन्हें टुकड़ों में तकसीम करना है ताकि वो बासानी सील हो जाए। इसको समझ गया। तू तकिन जा रहे बेटे। बाबा, मेरे प्यारे बाबा, बॉटल में कुछ तो है। सरदार को बुढ़ापे में ये दवा देती के लिए जहर से कम नहीं। सुलेमान शाह के बेटों के अलावा सब बाहर चले जाएं। नजदीक आओ। दोनों यहां देखो, मेरी आंखों में। तुम्हें इस दिन के लिए बड़ा किया था मैंने। तुम्हारे बाबा अगर आज हयात होते तो कितना खुश होते कि उनकी औलाद हमने कितने मसाइब झेले, बहुत से दुश्मनों को शिकस्त दी। हमें इस वक्त इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है, लेकिन ये क्या किया तुम दोनों ने? किस तरह कबीले वालों का सामना करोगे? अब कान खोल के सुन लो मेरी बात। आज के बाद अगर तुम दोनों ने एक दूसरे पे हाथ उठाया तो अपने हक से महरूम। उम्मीद है समझ गए होंगे।
अब मुझे हमजा का मसला बताओ। मेरे ये भी ऐसे करते तो मारता है लोगों को ये। बड़ी देर इन लोगों को मार दिया था। नहीं कर ही रहा है। इसका सर कलम जान लो, लालच इंसान की रगों में खून की तरह मौजूद है और ये लालच कैसे जलाए लोग? एक जंगजू के लिए बहुत सस्ता सौदा है। मैं जानता हूं कि तुम में से किसी को भी इस दौलत की लालच नहीं है। अरे तुम लोग दुनिया के सबसे बड़े लश्कर का हिस्सा बनने की ख्वाहिश है तुम सबकी। लड़ना चाहते हो, दुश्मन का सर कलम करना चाहते हो, लेकिन तुम में से अगर किसी को भी दौलत की लालच है तो वो कह दे, मैं उसके सामने दौलत के अंबार लगा दूंगा। लेकिन तुम वो बिकाऊ माल जंगजू नहीं हो जो दौलत के लिए लड़ता है। दुनिया के लश्करों में जितने भी जंगजू हैं उनमें सबसे बेहतरीन तुम हो कि तुम उस कबीले से ताल्लुक रखते हो जिसका नाम काई है। और आज तुम अपने भाइयों की खिदमत के लिए आए हो यहां, मंगोलों की, और एक अजीम सुल्तान ओयदे खान के लश्कर में शामिल होने के लिए आए हो, और वो तुम्हें खुशामदीद कहते हैं। लश्कर में जंगजू की हैसियत से शामिल होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज के बाद ना सिर्फ तुम मेरे साथी हो बल्कि खूनी भाई भी हो। क्या करेंगे ये लोग? इसको बाहर निकालना है कैसे तो अब्दुल रहमान को। तो दलील भाई के हुक्म का एहतराम करो ताकि कोई मुश्किल पेश ना आए। हम सिर्फ अर्तुगरुल भाई की सुनते हैं। उसके लिए खाना लाए हैं ताकि वो कुछ खा ले। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना।
हमेशा से ही गद्दार था वो, और शायद इस तबाही का जिम्मेदार भी। हमजा की गद्दारी का बदला वो मुझसे लेना चाहते हैं। जब तक अर्तुरुल भाई मौजूद है, जब तक हम मौजूद हैं, तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। परेशान मत हो तुम। भाई, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको कुछ हाय माँ, सब पहले ही तबाह हो चुका है। सरदारों का कहना है कि ये इस्लाम मिला है काई वालों का ख्याल करने का। सबको डर है कि मजीद काई वाले बागी ना हो जाए। इसके अलावा क्या कहते हैं? कहते हैं अमन बर्बाद हो गया, निजाम तबाह हो चुका है। तो फिर आपका इस बारे में क्या? मुझे अपने सरदारों को मुतमईन करना पड़ेगा, और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। या तुम दस्तबरदार हो जाओ जिरगिल से, या तुम्हारे जांबाज हथियारों से दस्तबरदार हो जाए। इसका मतलब आपके मोअज़्ज़िज़ीन खुद चरवाहा बनना चाहते हैं और हमें अपना रेवड़ बनाना चाहते हैं। कई वालों को अपने मातहत करना चाहते हैं। सही समझी ना? सरदारों ने अब तक बहुत कुछ बर्दाश्त किया, मगर कुछ नहीं। तुरुल और कबीला मौजूद है, वरना ये इतिहाद तोड़ दो। आप बिल्कुल खामोश हैं, कुछ भी नहीं कह रहे। आपके दिल में क्या है कोई नहीं जानता। अगर ये जबान मेरे दिल की बात जान जाए तो इसे काट डालूंगा मैं, ताकि मेरी वजह से कोई मुश्किल न रहे। हम लोग पहले ही इस कदर मुसीबतों में घिरे हुए हैं अर्तुरुल, मुझे जानो। बस इतना जान लो कि जंगी घोड़े मेरे दिल में महकदात से दरियाओं पर दौड़ रहे हैं, जिससे जमीन लरस रही है। वो घोड़े बगैर किसी थकावट के दौड़ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। उन्हीं घोड़ों ने बताया है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमारे कबीले का निशान पूरी दुनिया में फैलेगा। सारी दुनिया हमारे कदमों तले होगी, पूरी दुनिया हमारी होगी। हमारा कबीला तो बेगार वतन का है अर्तुरुल, पूरी दुनिया हमारी कैसे होगी भला? इसलिए मैं कहता नहीं हूं कि कोई यकीन नहीं करता मेरी बात का। देखो, तुमने भी यकीन नहीं किया जंगी घोड़ों की बात का। कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मुसीबतें और परेशानियां कैसे खत्म होंगी? बदगुमानियां बोएंगे तो नफरत की फसल काटेंगे। हम तुर्क की सरजमीन को अपना बनाने आए थे यहाँ, इसीलिए जब तक हम इसे अपना ना बना ले, इसकी कीमत देनी होगी। क्या है आपके दिमाग में? दोनों कबाइल को साथ मिलाकर बागियों का सर कुचलना है। ये कैसे होगा दूतकी? तुम परेशान मत हो, घुड़सवारी करते हैं। चले? ओके।
मुझे बोलने वाली थी। वहां तुम्हारे जंगजू बगावत पर उतर आए और तुम यहाँ पर घोड़े दौड़ा रहे हो। हाँ, सिपा सालार को भी घोड़े दौड़ाने के बजाय तो सके चलते हैं। ओ हो तो सके चलते हैं कुछ। ये मजा आया। अरे सरफराज को तो पता चल गया कि गुप्ची कैसी है। मैं डर गई थी कि कहीं आप कुछ ज्यादा ना कहते अर्तुर। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल छोटे जिद्दी बच्चों से नहीं भिड़ता कभी। सही है। एक्चुअली में बच्चा ही है, बट फिर भी उसमें ना बहुत हाँ। कोटमाश, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा जायका है यार, बहुत लजीज खाना है। तुम्हारे इस बड़े से सर में सिर्फ चालाकी भरी है, हम तो ये समझते थे, लेकिन तुम्हारे तो हाथ भी काम। इसकी आंखें देखी है आपने, हर वक्त हैरान परेशान रहता है। देखिए जरा, एक जगह रुकती नहीं है इसकी आंखें। है ही वो। तुर्को तुर्दुआन अब्दुल रहमान थे, समझा नहीं मिलने दिया। बेवकूफ अहमक समसा। यार ये तो गलत है यार, ऐसे ही खाना वेस्ट करो फिर बोलो कि खाना नहीं है। अगर आइंदा मेरे हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो मैं तुम्हें वीडियो के आगे डाल दूंगा। जब मैंने कहा था कि उससे कोई नहीं मिलेगा तो फिर गलत। ये अतुल के पास ऐसी गलतियां कर करके नहीं लोगों को अपने से दूर करने का फंसेगा ही इसलिए। ये वही करने वाले थे कभी। और तुरुल और उसके सिपाहियों की छोटी से छोटी गलती हाँ, इसे तो साफ करने ही भूल गया। अहमक, बहुत गलत। मामू ने वालिदा से कहा है कि जिरगे से दस्तबरदार हो जाए या अपने जंगजुओं को कहें कि हथियार डाल दें। काश ये सब देखने से पहले हम शहीद हो जाते। फिर आपने क्या सोचा भाई? इस हार को जीत में बदलेंगे। तू तक इनको अपनी तरफ मुतवज्जे करना है। वो तो पहले ही ताक में बैठा है कि कब हम गलती करें, तब तो हम खुद उससे गलती करवाएंगे। ओके। ये कैसे करेंगे हम? सबको दिखाएंगे कि तू तक इन जंगजू तो है, लेकिन रिवायात का पास नहीं हो सके। कैसे?
चल रहा है इसके दिमाग में अब? क्या तुम्हारी बगावत काफी नहीं थी जो हमारी बराबरी पर उतर आए? हाँ? तुम ये बच्चा बेटा नहीं लगा सकते, समझे? जल्दी आओ। देखो झंडा गिरा दिया, झंडा गिर गया। और बाबा क्या जवाब दो? मैं मामू से आखिरी बार बात करना चाहता हूँ मालिका। जाओ बाहर। गेम कर दिया तवल ने। आ जाओ। खानम, वो तो तकी भाई। तुम्हारा ये जोर सिर्फ काई कबीले के वारिसों पर चलता है तक। तुम शायद भूल गए कि ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, अपने असलाफ की निशानियों के लिए ऐसा रवैया जो तौहीन आमेज हो, एक सिपा सालार को जेब नहीं देता। शर्म नहीं आती तुम्हें अभी भी तकरीर करते हुए? कितनी जल्दी भूल गए हो तुम? नोयाब के पालतू बनने वाले तुम्हारे ही जमजू थे। तुमने मजबूर किया उन जंगजुओं को गद्दारी पर। उनके भाई नहीं बने, बड़े नहीं बने, वो जो एक हुक्म पर अपनी जान कुर्बान कर। कैसे मुत्तहिद रखोगे दो कबीलों? अपनी नाअहली को छुपाकर दूसरों को सजा दिलवाना आसान होता है तू तक। ये तो सीखो। अरे ये तो बहुत हुआ, तलवार अंदर रखो, रखो इसे। हम किसके लिए जी रहे हैं आखिर? हम किसके लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए शहीद होते हैं? इस दुनिया में जहां हम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते, वहां आखिर क्या मकसद है हमारी मुसलसल जिद्दोजहद का? सोचे। दिया जाए पैरों तले अपने। जीने का मकसद तो यह होना चाहिए कि इस्लाम की निशानी असर बुलंद रहे हमेशा। मस्त लपेटा इसने तो। और ले बंदूक तो साइड ले।
अब ये बंदूक तो मैं भिड़ाएगा भाई, अब तू भिड़। अब इज्जत की बात आ गई। नहीं बट वो बहुत गलत था, बहुत गलत, बहुत गलत था। ये वो गलती गिरा के वो स्टैंड करना बहुत गलत अरे था। गिराना गलत, फिर पैर हाँ। गलत। मजा आया बोलो तुम्हें, साला मोबाइल छूट के गए। तू तक शर्म आनी चाहिए, शर्म। इसको नहीं पसंद आ रहा अभी ये वो। हमने अपने जंजीओं का सरबरा बनाया, लेकिन ये गलती थी हमारी। तूतकिन ने सारी हदें पार कर दी आज। अब मजा आया। अर्तुगरुल ने तूतकिन के साथ वही किया जिसका वो हकदार हमारे बाबा के और मेरे, हम सब के वकार को बचा लिया। बिल्कुल सही कहा आपने। तूतकिन ने हद पार की है अपनी, लेकिन उसकी पीठ में छुरा घोंपने वाले हमारे ही सिपाही थे, अर्तुगरुल के सिपाही। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। अगर दोनों कबाइल में जल्द से जल्द ये तनाव खत्म ना हुआ तो मंगोलों से पहले हम दोनों ही एक दूसरे का नामो निशान मिटा देंगे। वही तो चाहता है वो। आप कब तक उसे मुझ पर फौके देते रहेंगे बाबा? लेकिन हमें सब कुछ अमन को मलहूज खातिर रखकर समझदारी से करना है। गुस्से से किसे अभी भी उसकी हिमायत कर रहे हैं। उसने पूरे कबीले के सामने मुझे जलील किया और इस जली फिर भी आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं बाबा। उसने सही किया। आपके लिए वो ज्यादा अहमियत रखता है ना? वो कोई मामूली इंसान नहीं, इस बात को समझो। अर्तुगरुल की हिमायत कब तक करेंगे आप? अगर सिपाहियों ने बगावत की और नोयाब सजा मिले, इस सब की वजह सिर्फ आप है बाबा, सिर्फ आप। ऐसा क्यों हुआ, इसकी कोई खबर है आपको? हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है बाबा, क्योंकि आपने उसे बचाया। आप उसे बचा रहे हैं क्योंकि वो आपका चाहिए मुझे। अर्तुगरुल को बचाने की या फिर कोई और वजह भी है? मुझे लगता है आप भी उससे डरते हैं। हाँ बाबा, खामोश क्यों खड़े हैं आप बाबा? कोई जवाब है? खामोशी मुझे बता रही है क्या आप डरते हैं? लगा ही था। अर्तुगरुल इतना कमजोर नहीं कि हमारे कबीले के परचम को जमीन पर गिरा दे और पैरों तले रौंद दे, जो तूने किया। लेकिन तुम इन सब बातों का एहसास करने की बजाय सिर्फ दिमाग कतई करते हो। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। आगे आगे मलम लगाने। सरदार, तूतकिन की यानी ये आपकी भी बेइज्जती है। आपको तूतकिन की इज्जत को बहाल करना होगा और काई जंजुओं को वापस लाना होगा उनकी औकात में। मैंने जो भी कदम उठाया, हालात इतने नामुवाफिक हैं कि वो मेरे ही खिलाफ बेआयत होता। तुम
तुम्हें समझ नहीं आ रहा? सब समझ रही हूँ मैं, लेकिन आपको अर्तुल को सबक सिखाने की जरूरत है, वरना वो आपके फैसलों की पाबंदी करने। मैं ऐसा कैसे करूं आयतुलन, कैसे? मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी अजीज बहन है हायमा और दूसरी तरफ ओगोस कबाइल का चहीता जंगजू अर्तुल। क्या ये आसान है? सबसे पहले अब्दुल रहमान का फैसला करना होगा। अरे इस तरह एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, तो दुर्गा वाले भी खुश हो जाएंगे और गाय वाले भी अपने किए का खमियाजा भुगत लेंगे। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? हट जाओ हमारे रास्ते से। क्या चाहते हो अब्दुल रहमान से? हट जाओ हमारे रास्ते से, हट जाओ। सुना नहीं तुमने? अंदर नहीं जा सकते तुम। बताओ तुम्हें किसने भेजा? ये सरदार कौन सा हुक्म है? क्या चाहिए तुम्हें? वक्त आ गया तुम्हारा अब्दुल रहमान। मुस्कुरा क्यों रहे हो गद्दारी करके? ना ही तुम्हारा सरदार और ना तुम मेरी आखिरत का फैसला कर सकते हो। ये सब सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अब सारी दुनिया देखेगी तुम्हारा अंजाम, जब तुम घोड़े से बंधे होगे और वो तुम्हारी लाश घसीट रहा होगा। चलो। पता नहीं है ना कबीले वाले को कि इसके साथ ये करने वाले हैं। ओ मजा आ गया। कड़क, बहुत कड़क। अब अर्तुल अपना दिमाग फुल चला रहा है। बहुत मस्त गिराया तू तो इनको सबके सामने। अच्छी टोपी। जब वो हर चीज मतलब जब वो बोल के निकला ना घर से, गेटली के घर से नहीं मतलब उधर से, कि अभी है ना मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है, अब देख अब नहीं छोड़ेगा, अब नहीं छोड़ेगा कि मेरा भाई है क्या है, कुछ नहीं सोचने लगा। अब एक के ना रास्ते लगाने लगा। जी 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 जी। ओ भाई, और तू तक और गलतियां किए जा रहे हैं, लेकिन उसकी माँ अभी ने पिन किए। अभी अब्दुल रहमान के साथ क्या होगा? देख अब्दुल रहमान के साथ अभी तक हाइमा खान ने उसके साथ डिस्कस क्योंकि जिरगे में बोला था कि उसका फैसला हाइमा खान ने। हाँ, और अभी तूने क्यों किया? एक तेरा बेटा गलती कर रहा है, ऊपर से तू भी गलती कर रहा है। इधर सब पलटे के मजा आएगा। अब्दुल रहमान को कुछ नहीं भैया भाई, अर्तुल जब तक जिंदा है कुछ नहीं हो, भले जंग करके निकालेगा, लेकिन निकालेगा, छोड़ेगा नहीं वो। पर मजा आ गया। तू तक इनकी जो हाल हुई है ना, देख के बड़ा मजा आया, खुश हुआ था, तसल्ली मिली यहाँ पे दिल में। बट नहीं, एक्चुअली उसको ना बहुत ही घमंड है, बहुत ही एटीट्यूड है, किस चीज का है पता नहीं, बट है ये घमंडी मारे उसको। हाँ, वो वही होने वाला उसको ना। अभी भी गलती करके भी ना उसको पछतावा नहीं हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया। अभी भी अर्तुल की गलती निकाल रहा है, उसने तो खाली अपना परचम बचा है और हाँ, सुनाया, क्योंकि वो उससे वही बोला ना इन्होंने उसके डैड ने कि वो तो नहीं करेगा बट तूने कर दिया। अब आगे देखना होगा क्या है। और उधर लोग नोयान के पास पहुंच गए। एक तो अभी उसने समझा भी दिया, लालच में मत जाना, नहीं तो खर्चे कर जाओगे। चलो देखते आगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।